हेलो, आप छोटी सरदारनी के नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं कि मार्था जी महर और सरब से कहती हैं कि अगर आप मेरी बेटी को ठीक कर देंगे तो मैं आपको कोई भी जो भी चीज़ आप मुझसे मांगेंगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। जिस पर महर कहती हैं कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकती हूँ आयुर्वेदिक यानी कि जड़ी बूटियों के इलाज से। तो मार्था जी कहती हैं ठीक है, अगर आप ऐसे कर पाई तो मैं ठीक कर दूंगी, आपके कोई भी जो भी आप मुझसे मांगेगी मैं आपको दूंगी। तो जिस पर मैं राज़ी हो जाती और एक लेप बनाती। काफ़ी देर का टाइम लेने के बाद जब मैर जी अपना लेप बना लेती हैं तो तब उन्हें बोलती हैं मार्था को कि ये लेप सिर्फ धूप में ही लग सकता है। जिस पर जो एंजल जो कि मार्था जी की बेटी है वो सोई होती हैं और मार्था कहती हैं कि अगर ये उठ गई तो इसने धूप में नहीं बैठना, अगर सॉरी ये उठ गई तो उसने वो लेप नहीं लगवाना। जिस पर जो सरब वो कहते हैं कि हम इसे आहिस्ता से सोते हुए बाहर लेकर जाएंगे और बाहर ले जाने के बाद वहाँ पे मैं ये एक छतरी से इसके जो मुंह पे है वहाँ पे धूप नहीं आने दूंगा, जिससे वो उठ नहीं पाएगी। और जब महर जो उसके पाँव पर लेप लगाने लगती है तो अचानक एंजल उठ जाती है। जिस पर अब ये ट्विस्ट आ जाता है, क्या जो एंजल है वो लेप लगवाएगी या फिर वो मना कर देगी। अगर वो उसने मना कर दिया तो महर के पास जो मौका मिला है अपनी माफ़ी का, तो क्या उसे वो माफ़ी मिल पाएगी या फिर महर को सर्बिया में जेल हो जाएगी। तो ये था हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है। उसके साथ ही एक और बात थी, दूसरी तरफ जहाँ पर जो उनका जो परम है P4 परम वो भी फंसा हुआ है जो कि किडनैपर्स के हाथों। तो वहाँ पर जो हमारा मानव है पिछली तरफ, तो मानव ने अपना जो सीआईबी मैन जैसे को आपको पिछले एपिसोड में बताया यानी कि मेरी वीडियो में बताया कि वो जो मानव है वो उसको यानी कि वो परम को अपने एक आईडी के ज़रिए से बचाएगा उन किडनैपर्स से। तो ये था हमारा जो नेक्स्ट आने वाला एपिसोड। तो आज के एपिसोड में क्या देखा वो अब मैं बताने लगा। उससे पहले अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा जहाँ पर मानव को हाथ में कांच लग जाता है, जिस पर जो कुलवंत कौर है वो बोलते हैं कि ऐसे ज़ख्म तो उसने काफ़ी खाए हुए हैं। तो जिस पर लोग थोड़े से हैरान होते हैं और वो तब बात को टालती है कि जैसे कि मैंने अपनी अभी एक वीडियो में मैंने देखा कि मानव के पीछे कमर पर एक निशान लगा होता है खंजर का। तो जिस पर मानव को और ज़्यादा दिल में गुस्सा आता है और वो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा अभी हो जाएगा ठीक। और इसके बाद ही जो अदिति है वो बोलती है कि सॉरी, उससे पहले मानो बोलता है कि मैं वॉशरूम में जाता साफ़ करके आता हूँ। और डॉक्टर अदिति बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाता, जिस पर मानव गुस्से से बोलता है कि रहने दो, कुछ नहीं होता, मैं खुद कर लूँगा। और फिर सब की तरफ देखकर कहता है कि आता हूँ मैं। और उसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता है और सोच रहा होता है और अपना हाथ साफ करके ही तब वो वापस जाने ही लगता है कि पीछे से आवाज़ आती है। और जब मानव पीछे देखता है तो वो उसके अंदर की आत्मा मतलब कि वो उसका दिल की बातें होती है जो कि वो सामने आईने में देख रहा होता है। वो अपनी परछाई में देखता है जहाँ पे वो बोलता है कि हैरान होने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर की आत्मा हूँ। और उसे कहता है कि तुम काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो। और बोलता है कि क्यों काफ़ी परेशान हो, और उस तरह से उसको एहसास दिलाता है कि तुम अपनी पीछे वाली ज़िंदगी को भूलकर अब वाली ज़िंदगी में ज़्यादा जा रहे हो। क्योंकि वो बोलता है जहाँ जिस पर वो जो मानव है वो बोलता है कि मैं अपनी माँ और बाप को मरने दूँ जो कि अब मेरी हैं इस वक्त। वो उस पर जो विक्रम की अंदर की आत्मा यानी कि मानव वो बोलता है कि नहीं तो वो तो तुम्हें ये बातें बहुत याद है, वो बात याद नहीं है जो तुमने अपनी महर से किए होते हैं। और उससे बोलता है कि महर की वजह से तू आज जिंदा है, तो वो तुम्हें दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं करती थी और वो यादें भूल गया जब वो उसने तुमसे वादे किए थे कि वो। और इस तरह से काफ़ी सारी बातें वो मानव उसको बोलता है। तो जिस पर जो विक्रम यानी कि मानव होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, बस मैं क्या करूँ। तो वो बोलता है कि तुम महर के बारे में सोचो, उसके अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिस पर वो कहता है ठीक हो गया, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अभी सब कुछ ठीक करूँगा, बहुत हो गया, मैं अब महर का साथ दूंगा और उसको अपना बना करूँगा क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। और जिस पर नेक्स्ट सीन आ जाता है महर और सरजीत के ऊपर, जहाँ पे महर और सरबजीत काम कर रहे होते हैं गार्डन में। महर पानी लगा रही होती है और पर जो सरब है वो
पौधे काट रहे होते हैं। और महर बोलती है कि ये दिन गुजर गया, अभी तक हमारी मार्था जी से कोई बात नहीं, और अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे हम उसे इम्प्रेस कर सकें। और इम्प्रेस करना तो दूर की बात, उसने अभी तक हमें कोई चीज़ भी ऐसी नज़र नहीं आ रही। तब जो सरब वो बोलता है कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए, जिस पर सर्व बोलता है कि रब पर यकीन रखो, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। और ऊपर से मार्था वहाँ पे फ़ोन करते हुए आ जाती है और बोलती है कि एंजल बिल्कुल ठीक है, वो मेरी जान है और मैं उसको बहुत ख्याल रखूँगी। और इस तरह से, और वो बोलती है कि वो भी सॉरी, मैं आपकी बाद में बात कराऊँगी। जिस पर महर और सरफ वो दोनों दिल में सोचते हैं कि शुक्र है कोई ना कोई तो रास्ता नज़र आया हमें। और जिस पर अचानक आवाज़ आती है कि अंदर से कुछ बर्तन टूट रहे होते हैं, और मार्था बोलती है कि एंजल। और जिस पर जो सरफ और महर वो दोनों भाग कर जाते हैं, और पीछे पीछे ही वो मार्था भी उनके आती है। और जब सरफ पहुंचता है तो अचानक से एक प्लेट आती है, और और उसके साथ ही काफ़ी सारी और भी प्लेटें आती हैं, जो कि एंजल दीवार पर मार रही होती है। और यहाँ से सीन दोबारा फिर मानव की तरफ आता है, और मानव जहाँ पे वॉशरूम में खड़ा होता है और पीछे देखता है तो वो महर का एक उसे दुपट्टा मिलता है, जिस पर वो सोचता है कि यही दुपट्टा वही है जहाँ पे उसको मतलब कि उसकी पीछे वाली यादें कुछ याद आती है। और उसके बाद फिर वो दुपट्टे को चूमता है, और चूमने के बाद वापस आता है और अपनी माँ और बाप को कहता है कि मुझे कुछ काम के लिए अर्जेंटली बाहर जाना है कुछ दिनों के लिए, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। जिस पर जो डॉक्टर दीदी वो बोलती हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, किधर जा रहे हो, बताओ तो कुछ। जिस पर फिर वो वापस देखता है अपनी माँ की तरफ, और उसको गले लगा लेता है, और गले लगाने के बाद फिर बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी सब पहले बोलता है कि अभी देर नहीं हुई एंड आई लव यू, और इस ये कहते हुए मैं चला जाता हूँ मैं आ जाऊँगा। और जिस पर डॉक्टर अदिति यही बोलती रह जाती है कि हमारी कल की फ़्लाइट है हनीमून के लिए, ये इस तरह की बात। और जहाँ पे जो मानव होता है वो कुछ भी सुने बगैर चला जाता है। और नेक्स्ट सीन फिर सरब जी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे सरव और महर दोनों बोलते हैं सॉरी देखते हैं कि एक बच्ची व्हील चेयर पर बैठी होती है और बर्तन ज़ोर ज़ोर से मार रही होती है दीवार पर, और बोल रही थी मेरा आईपैड कहाँ पर है। और ऐसे बोलते ही और वो उसको साथ में ये बोलती है कि लीव फ्रॉम एयर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ठीक है। और उसके बाद मार्था आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ बच्चे, और वो सिर्फ ये बोल रही थी वेयर इज़ माई आईपैड, वेयर इज़ माई आईपैड। और ये बोलती है जो मार्था होती है वो उसको उसका आईपैड ला कर देती है और उसको पकड़ाती है। उसके बाद उससे प्यार करती है और कहती है अब मेरी जान ये ले तुम्हारा। और उसके साथ ही जो महर होती है वो पूछती हैं कि क्या हुआ मार्था जी आपकी बेटी को, तो जहाँ जिस पर मार्था बोलती है कि तो इसका 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से मेरी बच्ची की एक सर्जरी, और सर्जरी में ऐसा पता नहीं क्या हुआ जिसके बाद मेरी बेटी जो है वो व्हील चेयर पर से खड़े होना चलना तो दूर की बात है, खड़ी भी नहीं हो सकती व्हील चेयर के बगैर। तो ये उन्होंने बताया, जिस पर महर जी और वो काफ़ी हैरान भी होती है, और अफसोस भी बंदे को होता है। और उसके बाद ये होता है कि जो महर और सरब जी वो नीचे पड़े कांच उठाने लग पड़ते हैं, और जो महर और सरब जी बैठे होते हैं और एक दूसरे के मुंह तरफ, और महर अचानक बोलती है कि मैं ये इसके पाँव ठीक कर सकती हूँ, मतलब कि एंजल को ठीक कर सकती हूँ मैं। और इस तरह से बातें कर रहे होते हैं कि अचानक जो मार्था उसने ये बात सुनी और बोलती है कि क्या तुमने बोला, दोबारा बोलना, और क्या बोला दोबारा बोलना, इसी तरह से बोलती। और जो महर वो एकदम चुप होती है एक सेकंड के लिए तो। और उसके बाद से सीन अचानक परम की तरफ चला जाता है, जहाँ पे परम किडनैपर्स के पास होता है और रो रहा होता है। और जो उसके साथ जो परम के किडनैपर है, वहाँ पे जो औरत होती है वो मुसलसल महर जी और सरब जी को कॉल कर रही होती है, ताकि उनको बता सके कि हमने उसे किडनैप किया और पैसे वगैरह मंगवाने के लिए। लेकिन उनका मोबाइल तो मार्था जी ने बंद किया होता है, जैसे कि आपने को पिछले एपिसोड में मैंने बताया था। और ये कर रहे होते, और वो ये बोल रही होती कि उनके उसके माँ और प्यो का तो मोबाइल मुसलसल बंद आ रही थी इतनी देर का। जिस पर वो जो किडनैपर बंदा होता है वो बोलता है कि क्या उन्हें पता तो नहीं चल चुका, और क्या वो हमारे खिलाफ़ कुछ साजिश तो नहीं कर रहे, और ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और फिर से अचानक फिर दोबारा सीन महर और सरबजीत के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे जो मार्था जी है वो पूछती हैं कि तुमने क्या बोला, दोबारा बोलना। तो जो जो सरब है वो बोलता है कि कुछ नहीं, ये उसने वैसे बस बोल दिया, कुछ नहीं। और जिस पर मार्था बोलती नहीं नहीं मुझे बताओ क्या बोला तुमने शहरी।
तो महर बोलती है कि मैं इसका इलाज कर सकती हूँ, मेरे जो नाना है वो बहुत बड़े हकीम थे, अटारी के, तो मैं इसे ये कर सकती हूँ। मेरे नाना ने बहुत सारे ऐसे लोगों का इलाज किया था, तो मैं उसके जो तरीके हैं या उनके नुस्खों के ज़रिए से इसे कर सकती हूँ। जिस पर जो मैम था वो थोड़ा सा उनको झिड़कती हैं, मतलब कि उनकी बेइज्जती करती हैं और बोलती हैं कि मैंने फ्रांस, लंदन और इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े मुल्कों का नाम लिया, कि बोल रही थी कि मैंने सबको चेक कराया, लेकिन उन्होंने वो सब बेबस हैं, तो तुम लोग कैसे कर सकती है ब्लडी इंडियन, और इस तरह से उसकी बेइज्जती करती है। जिस पर मैर फिर पूरे यकीन से बोलती है कि जहाँ पे लोग पूरी दुनिया से जो नाउमीद हो जाते हैं, तो वो हमारे इंडिया में आकर उम्मीद उम्मीद उनको मिलती है। तो जिस पर जो मार्था है वो भी, उनका भी दिल थोड़ा सा नरम होता है, और जैसे कि क्योंकि जो महर होती है वो भी पूरे पक्के यकीन से और कॉन्फिडेंस से बोल रही होती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन फिर आ जाता है सरबजीत के घर में, जहाँ पे जो हरलीन और बाकी सारे मानव के घर वाले भी होते हैं, और डॉक्टर अदिति भी। जहाँ पर हरलीन का जो मोबाइल है वहाँ पे फ़ोन आता है, और हरलीन ऊपर थोड़ा सा सोफे पर बैठी होती है और देखती है और बोलती है कि ये तो परम की गाल है, और शुक्र वो उठ गया शायद, और अब बोलेगा कि परम को बिस्किट चाहिए, इस तरह से बातें करती हैं। और वो वीडियो कॉल होती है, और अचानक वीडियो कॉल पर उठाती है और बोलती है कि हाँ परम पुत्र उठ गए हो, और उसके बाद वो देखती है कि जो स्क्रीन है वो ब्लैक होती है वीडियो कॉल की, क्योंकि उसकी स्क्रीन नहीं आ रही होती सामने अगले दूसरे बंदे की। तो वो बोलती कि क्या परम ने कैमरे पर हाथ रखा हुआ है, और जिस पर अचानक वो जो किडनैपर होते हैं वो कैमरे से हाथ उठाते हैं, तो और उसके बाद हाथ उठाने के बाद बोलते हैं कि हम लोग कैरन के किडनैपर्स हैं, हम और हम लोग उनको किडनैप किया है। जिस पर जो हरलीन है वो काफ़ी परेशान हो जाती है, और साथ में खड़ा होता है रोबिन, और वो बोलता है कि क्या तुम क्या चाहिए, कौन हो तुम लोग?" और जिस पर जो किडनैपर होते हैं, ये वाला गधा कौन है, और इसको पता नहीं कि किडनैपर को क्या चाहिए होता है। और वो वो बोलते हैं, और हरलीन बोलती है कि हम परम कहाँ है क्या, और इसी तरह से जो वो किडनैपर होते हैं वो थोड़ा सा इधर एक साइड पर होकर जो पीछे परम बैठा होता है वो उन्हें दिखाता है, और जहाँ पे परम रो रहा होता है। जिस पर हरलीन और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और टेंशन लेती है, और किडनैपर से पूछती हैं कि क्या लोग, तुम्हें कितना चाहिए पैसे, जल्दी बताओ मैं तुम्हें दे दूँगी। और जो किडनैपर्स होते हैं वो कहते हैं हमें 50 करोड़ रुपए चाहिए, एक बहुत बड़ी एक रकम है। जिस पर हरलीन कहती है ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम्हें बस परम को कुछ नहीं, एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। और जो किडनैपर्स होते हैं वो मज़ीद बोलते हैं कि अगर जब भी तुम पैसे को बंदोबस्त हो जाए 24 घंटे के अंदर अंदर, उसके बाद अपने घर के ऊपर एक हरा जो झंडा लगा देना। और साथ खड़ी होती हैं कुलवंत कौर, वो बोलती है कि हमारे पी फॉर परम को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ये कर दूंगी, और कहती है मैं सरपंच हूँ और ऐसे हैं। और जिस पर जो होते हैं किडनैपर वो अचानक कॉल करने लगा होता है, जिस पर हरलीन बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ ना कॉल ना करनी। और उसके साथ ही जो किडनैपर होता है वो बोलता है कि इस अगर कॉल ना तो पहले इस नाम सरपंच को चुप कराओ। और जिस पर जो हरलीन होती है वो कहती है प्लीज़ आंटी आप कुछ ना बोलें। और उसके बाद से फिर वही किडनैपर्स बोलता है कि मैं जब पैसे को इंतज़ाम हो जाए तो हरा झंडा लगाना है, और हरा झंडा लगाने के बाद मैं आपको फ़ोन करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे पैसे लेकर आने। और उसके साथ एक और बात बोलता है कि तुम लोगों ने अगर पुलिस को पी फॉर पुलिस को फ़ोन करने के बाद पी फॉर हमें पकड़ाया, तो हम पी फॉर पार्सल की जो उसका जो डेड बॉडी होगी आपको पार्सल कर देंगे। तो ये बात करते हरलीन और भी ज़्यादा डर जाती है, और बोलती है कि आप कुछ ना करिए, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और ये इसे करते ही सीन दोबारा फिर उसके बाद से सीन फिर मानव की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे मानव अब गाड़ी में बैठा होता है और बहुत ही खुश होता है, दिल ही दिल में महर के बारे में सोच रहा होता है, और बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब वो उसकी तरफ जा रहा है। और उसके बाद फिर वो उसने साथ में दुपट्टा भी पकड़ा होता है, दुपट्टे को बाहर लहरा रहा होता है, और फिर अचानक बोलता है कि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम मेरी। और इस तरह से जो पहले ही वो काफ़ी देर की बातें कर रहे थे वही बातें कर रहे होते हैं। और ये बातें करने के बाद फिर से अचानक फिर सीन जो होता है वापस महर और सरफ जी के पास चला, जहाँ पे वो मार्था मेंशन में होते हैं। और वहाँ पे वो मार्था बोलती होती है अगर आप लोगों की बात, अगर तुम लोग यहाँ ये कर ना पाए, मतलब कि अगर कामयाब ना हुए, तो मुझे जो झूठी उम्मीद देने वाले लोग ज़रा भी नहीं पसंद, मैंने आपको उठाकर बाहर फेंक देना है।
और अगर आप लोग मेरी बेटी को ठीक कर पाए तो आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं कर आपके लिए करूँगी। जिस पर जो मेहर होती है वो कहती है मैं कर दूँगी, कोई मसला नहीं। और जो जो सॉरी सर्व होता है, सरब जी होते हैं, वो बोलते हैं कि चलो शुक्र है रब का, कोई तो हमें कोई तो हमें कुछ तो सामने आया हमारे। और उसके बाद से फिर जो मेहर होती है वो बोलती है कि मुझे ये करना ही होगा, मैं ये लाज़मी करूँगी। और जहाँ जहाँ पर आज का एपिसोड हो जाता है ख़त्म, तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया कि मेहर और जो सरब होते हैं वो एक लेप बनाते हैं जिस को वो उस बच्चे पर अप्लाई करना होता है। और वो उठ भी जाती है, जिस पर उठने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि वो बच्ची भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती है और अपने आप को किसी को टच नहीं करने देती। और अब देखते हैं कि क्या बच्ची वो लेप अपने पाँव पर लगवाएगी। अगर नहीं लगवाएगी तो फिर हो सकता है कि जो मेहर और सरब मेहर जी को उनको जेल हो सकती है सर्दियों में। तो देखते रहिए मेहर छोटी सरदारनी, और उसके साथ ही हमारा इस यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर मैं आपको इस जो आने वाली एपिसोड के बारे में बताता हूँ, उसके अंदर की सारी चीज़ें बताता हूँ, हर एक एक चीज़ बताता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक और बात, आज मैं थोड़ा सा अपने गांव में था जिस पर मैं ठीक तरह से वीडियो नहीं बनाया। मैं थोड़ा सा ये इस तरह से लेटा हुआ था, तो मैंने कहा चलो यार आज की वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए, तो मैं वीडियो बना ली। तो यार मेरी वीडियो को ज़रूर, आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा सोमवार का एपिसोड। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।